नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री श्याम। स्वागत है आप सभी को हमारे आज के इस बेहद ख़ास वीडियो में। ज़िंदगी एक बहुत खूबसूरत सफ़र है, इसे खुलकर जियो। क्या आपने कभी सुबह उठकर खुद से एक सवाल पूछा है? सवाल यह है, क्या मैं सच में अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ या सिर्फ अपने दिन काट रहा हूँ? हम सब सुबह उठते हैं, काम पर जाते हैं, पैसे कमाते हैं, थक कर सो जाते हैं और अगले दिन फिर यही कहानी दोहराते हैं। इस भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं कि ज़िंदगी कोई रेस नहीं है, ज़िंदगी एक खूबसूरत सफ़र है। आज का यह वीडियो आपकी सोच को पूरी तरह से बदल देगा। अगले 10 मिनट में अब हम गहराई से समझेंगे कि कैसे हम अपनी रोज़मर्रा की चिंताओं को छोड़कर इस खूबसूरत सफ़र का असली आनंद ले सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुलकर जी सकते हैं। अगर आप भी अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक ज़रूर देखिएगा। चलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। ज़िंदगी एक सफ़र है, मंजिल नहीं। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी गलती क्या है जानते हैं? हम हमेशा किसी न किसी मंजिल के पीछे भागते रहते हैं। हम सोचते हैं जब मुझे वह नौकरी मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, जब मेरे पास एक बड़ा घर होगा तब मैं ज़िंदगी का मज़ा लूँगा, जब मेरे बैंक अकाउंट में इतने पैसे होंगे तब मैं खुलकर जीऊँगा। लेकिन सच तो यह है कि मंजिल पर पहुंचने के बाद हमें एक नई मंजिल दिखाई देने लगती है और इस चक्कर में जो जो सफ़र था उसे हम देखना ही भूल जाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देखिए। जब आप किसी हिल स्टेशन या पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तो क्या आपको सिर्फ उस पहाड़ की चोटी पर पहुंचने में मज़ा आता है? ये नहीं ना। आपको मज़ा आता है उस रास्ते में, उन ठंडी हवाओं में, मोड़े पर दिखने वाले खूबसूरत नज़ारों में और रास्ते में दोस्तों के साथ चाय पीने में। ठीक इसी तरह हमारी ज़िंदगी भी है। हर दिन, हर सुबह, हर छोटी मुलाकात इस सफ़र का हिस्सा है। अगर आप सिर्फ भविष्य की चिंता में आज को खो रहे हैं तो आप अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे। आज से ही अपनी सोच बदलिए, मंजिल की फिक्र छोड़िए और इस सफ़र के हर पल का स्वागत कीजिए। खुलकर जीने में थकावट क्या है जानते हैं? अब सवाल यह उठता है कि अगर ज़िंदगी इतनी खूबसूरत है तो हम इसे खुलकर जी क्यों नहीं पाते? हमारे रास्ते में कौन सी चीज़ें रुकावट बनती है? चलिए उन 3 प्रमुख वजहों पर बात करते हैं। पहला है लोग क्या कहेंगे का डर। यह दुनिया का सबसे बड़ा रोग है। हम अपनी खुशी से ज़्यादा इस बात की परवाह करते हैं कि समाज, रिश्तेदार या हमारे पड़ोसी हमारे बारे में क्या सोचेंगे। हम अपनी पसंद के कपड़े पहनने, अपनी पसंद का करियर चुनने या अपनी पसंद के शौक़ पूरे करने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें समाज का डर होता है। याद रखिए, लोगों का काम कहना है, वे तब भी कहेंगे जब आप कुछ नहीं करेंगे। दूसरा है अतीत का पछतावा छोड़ दीजिए। बहुत से लोग आज भी अपने बीते हुए कल में जी रहे हैं। काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश उसने मुझे धोखा ना दिया होता, काश मैंने वह फैसला सही लिया होता। दोस्तों, जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता। अतीत की कड़वी यादों को पकड़ कर बैठने से आपका आज और आने वाला कल दोनों बर्बाद हो जाते हैं। और नंबर 3, भविष्य की अत्यधिक चिंता छोड़ दीजिए। कल क्या होगा, नौकरी रहेगी या नहीं, पैसे कम तो नहीं पड़ेंगे। भविष्य की प्लानिंग करना अच्छी बात है, लेकिन भविष्य की चिंता में आज के सुकून को बेच देना समझदारी नहीं है। आप कल को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन आप आज को बेहतरीन बना सकते हैं। तो फिर ज़िंदगी को खुलकर कैसे जिया जाए?
आइए मैं आपको कुछ ऐसे व्यवहारिक तरीके बताती हूँ जिन्हें अपनाकर आप अपनी ज़िंदगी का रूह बदल सकते हैं। वर्तमान पल में जीना सीखिए, क्योंकि जब आप खाना खा रहे हो तो सिर्फ खाने का स्वाद ले, फ़ोन न चलाए। जब आप अपने बच्चों या माता पिता के साथ बैठे हो तो फिर पूरी तरह उसकी मौजूद रहे। जब आप काम कर रहे हो तो पूरा ध्यान काम पर लगाए। जब आप आज में जीना शुरू कर देते हैं तो आधी चिंताएं अपने आप खत्म हो जाती है। छोटी छोटी खुशियों का जश्न मनाइए, क्योंकि खुश रहने के लिए किसी बड़ी कामयाबी या लॉटरी लगने का इंतज़ार न करें। सुबह की पहली चाय का स्वाद, किसी पुराने दोस्त का अचानक आया फ़ोन, शाम को टलता हुआ सूरज या बारिश की पहली बूंदें, ये सब खुशियों के बहाने हैं। जो इंसान छोटी खुशियों का कद्र करना सीख जाते हैं, उनकी ज़िंदगी अपने आप बड़ी और खूबसूरत हो जाती है। खुद से प्यार कीजिए। हम दूसरों को खुश करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। खुद के लिए वक्त निकालें, वह काम करें जो आपको खुशी देता है, चाहे वह किताब पढ़ना हो, पेंटिंग करना हो, डांस करना हो या सिर्फ शांति से बैठना हो। जब तक आप खुद से प्यार नहीं करेंगे, आप दुनिया को प्यार नहीं दे पाएंगे। और आभार व्यक्त कीजिए। रोज़ रात को सोने से पहले उन 3 चीज़ों के बारे में सोचिए जिसके लिए आप भगवान या ब्रह्मांड के आभारी हैं। आपके पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए भोजन है और प्यार करने वाले लोग हैं। यह बहुत बड़ी बात है। जब आप अपनी कमियों के बजाय अपनी नेमतों पर ध्यान देते हैं तो आपकी ज़िंदगी में सकारात्मकता बढ़ती जाती है। इस सफ़र को खूबसूरत बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे रिश्तों का होता है। इंसान अकेले कभी खुश नहीं रह सकता, लेकिन आजकल हम सोशल मीडिया पर हज़ारों दोस्त से जुड़े हैं, पर दिल से हम अकेले हैं। अपनों को वक्त दें, क्योंकि अपने परिवार, सच्चे दोस्त और करीबियों के साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। उनके साथ बैठे बात करें, उनकी सुने और अपनी कहे। डिजिटल दुनिया से बाहर निकलकर वास्तविक दुनिया के रिश्तों को मजबूत करें। माफ़ करना सीखिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी है। किसी के प्रति नफ़रत, गुस्सा या ईर्ष्या रखकर आप अपना ही दिल भारी करते हैं। अगर किसी ने आपके साथ गलत किया है तो उसे अपनी शांति के लिए माफ़ कर दीजिए। क्षमा करना कमज़ोर लोगों का नहीं, बल्कि मजबूत दिलों वाले का काम है। जैसे ही आप दूसरों को माफ़ करते हैं, आप खुद को एक बहुत भारी बोझ से आज़ाद कर लेते हैं। तो दोस्तों, आखिर में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि यह ज़िंदगी हमें सिर्फ एक बार मिली है। हमें नहीं पता कि हमारे पास कितना समय है। हर उगता हुआ सूरज हमारे लिए एक नया मौका लेकर आता है। अपनी ज़िंदगी की स्ट्रिप को लेखक आप खुद हैं। इसे एक बोरिंग या दुखी कहानी मत बनाइए। इसे एक ऐसी शानदार और रोमांचक कहानी बनाइए जिसे देखकर हर कोई कहे कि हाँ, इसने अपनी ज़िंदगी को बाइक खुलकर जिया है। गलतियाँ तो होगी, मुश्किलें आएगी, उतार चढ़ाव भी आएंगे, क्योंकि यही तो इस सफ़र का रोमांच है। लेकिन कभी भी अपनी मुस्कान को खोने मत दीजिए। खुलकर हंसिए, खुलकर रहिए, दिल खोलकर प्यार कीजिए और बिना किसी डर के अपने सपनों के पीछे भागिए। याद रखिए, ज़िंदगी लंबी नहीं, बड़ी होनी चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आज का वीडियो आपके दिल को छू गया होगा। आज से ही अपनी ज़िंदगी का एक नया अध्याय शुरू कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताइए कि आप अपनी ज़िंदगी को खुलकर जीने के लिए आज कौन सा पहला कदम उठाने जा रहे हैं।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ऐसा ही प्रेरणादायक कंटेंट आपको मिलता रहे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे।